गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ मॉर्निंग में एक आधा घंटा ट्राई किया मैंने, लेकिन लिंक ही जनरेट नहीं हुआ और इसलिए फिर आज नहीं हो पाया क्लास। दोपहर को यूसीएन वाला बंदा आके सुधरा के गया है, कुछ डिफेक्ट था नेटवर्क में, पक्का पकड़ ही नहीं रहा था। ठीक है, चलिए जो टॉपिक मेरे को बोर्ड पर लेना था लाइव क्लास में वो यही था और वो टॉपिक है सिनैप्स। सिनैप्स, और ये टॉपिक एंट्रेंस के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक सिनैप्स यानी क्या होता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं छोटी डायग्राम निकल रहा हूँ, फिर थोड़ी बड़ी डायग्राम निकल रहा हूँ, फिर और का, क्योंकि अभी इसके तुरंत बाद मुझे प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर भी एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, जैसे ये मैंने एक्सॉन निकाल लिया है, करेक्ट, और ये है आपके डेंड्राइट्स, ठीक है, और ये है दिस इज न्यूरॉन, करेक्ट। ये न्यूरॉन होता है, ये होती है न्यूरॉन की सेल बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी। दिस इज योर एक्सॉन। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, बाकी सब चीज़ें होती है, स्ट्रक्चर हम सब देख चुके हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, इसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एक्सोनल एंड। दिस इज कॉल्ड एज एक्सोनल एंड। अब इधर से जो भी इंफॉर्मेशन आती होगी डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ, वो मैं रेड कलर में दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मान लीजिए कोई स्टिमुलस जनरेट हो गया, पर्सीव हो गया, ये स्टिमुलस ऐसी आता है, ये कैसी आता है, पूरी एक्टिविटी हम लोग देखेंगे यहाँ तक आता है, करेक्ट। फिर ये स्टिमुलस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते समय, एक न्यूरॉन से जब ये दूसरे न्यूरॉन में जाता है तो कैसे जाता है वो हम देखते हैं। आगे में फिर एक न्यूरॉन है, फिर एक न्यूरॉन है, करेक्ट। तो अब इस न्यूरॉन से, इस न्यूरॉन में जब इंफॉर्मेशन आती है तो यहां पे फिर से क्या है, तो ये वाला अगर मैं आर्म निकालूं डेंड्राइट्स का तो वो ऐसा होता है। तो इधर से जो स्टिमुलस आ रहे हैं वो स्टिमुलस यहां से आएंगे यहाँ पर। ये हो गया डेंड्राइट्स का पार्ट्स, ये हो गया आपका सिनैप्स का पार्ट्स। बहुत छोटा दिख रहा है, उसको मैं थोड़ा बड़ा अभी ड्रॉ करूंगा। तो ये जो जगह होती है जहां पे स्टिमुलस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में एंटर करता है, दैट इज कॉल्ड एज साइनैप्स और सिनैप्स। इसी को कहते हैं साइनैप्स और सिनैप्स। ये जो टॉपिक है, अगर आपको सिनैप्स अच्छे से समझ गया, आपको नर्व्स की पूरी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ गई, तो आपको नर्व इम्पल्स का एक्साइटेशन और कैसे नर्व इम्पल्स न्यूरॉन से पूरे फ्लो होते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, आयंस की किस तरीके से मूवमेंट होती है, ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर समझेगा। तो ये सिनैप्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो डायग्राम आपको किताब में दी हुई है वही डायग्राम को मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। जस्ट अ मिनट।
और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाती है और साथ ही साथ इस डायग्राम में बहुत सारे ऐसे शब्द आने वाले हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है, जो हमको मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में काम आएंगे। इसके बिल्कुल बात का ही टॉपिक है और ये डायग्राम आप 3 टाइम्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अब देखिए मैं कर रहा हूँ। अब ये जो एक्सॉन वाला एंड है इसको मैं रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक्सॉन वाले पार्ट को। तो इस तरीके से ये एक्सॉन वाला पार्ट ड्रॉ होगा। करेक्ट। इट इज जस्ट लाइक अ थाम्बोरा। इट इज जस्ट लाइक अ तंबोरा। करेक्ट। एक्सॉन वाला पार्ट हो गया। डेंड्रॉन वाला जो पार्ट है वो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूँ। तो डेंड्रॉन वाला जो पार्ट है वो ऐसा है। ये हो गई डेंड्रॉन की मेम्ब्रेन। करेक्ट। ये एक्सोनल मेम्ब्रेन हो गई। नाउ अब नर्व इम्पल्स जो है वो इधर से आते हैं। तो ये नर्व इम्पल्स जो आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं। तो ये ब्लैक कलर से जो आपको दिख रहे हैं ये हो गए आपके नर्व इम्पल्स। लास्ट टाइम जब मैंने आपको ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था तो आपको एक बात बताई थी कि इस जगह पे काफ़ी सारे ऐसे गोल 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 रानी इतना इतना पानी रहता है। करेक्ट। और ये जो गोल गोल चीज़ें यहाँ पर होती है ये कोई लड्डू नहीं है मोतीचूर के, ये होती है सिनेप्टिक वेसिकल्स। करेक्ट। और इस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर होते हैं इसके अंदर होते हैं कुछ केमिकल्स। और इस केमिकल्स को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। करेक्ट। क्या कहा जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ट्रांसमिशन के समय ये पूरी बटन्स इस मेम्ब्रेन के ऊपर गिरती हैं और इस मेम्ब्रेन के ऊपर गिरने के बाद यहाँ पर ये पूरे न्यूरोट्रांसमीटर आ जाते हैं। तो ये है न्यूरोट्रांसमीटर। व्हाट इज इट? इट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर यानी मैसेंजर, ट्रांसमिट करने वाला। न्यूरो यानी न्यूरॉन में जो इन्फॉर्मेशन इम्पल्स के फॉर्म में आई है उसको ट्रांसमिट करने वाला न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। साथ ही साथ ये जो गैप होती है यहाँ पर कुछ आयंस भी होते हैं और मोस्टली जो आयंस इस यहाँ प्रेजेंट होते हैं दीज आयंस आर सोडियम आयंस। जो आयंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सोडियम आयंस। और ये पूरा खेल जो है ना, ये जो पूरा इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है ये पूरा आयंस का ही खेल है। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये होती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी पहले जो पार्ट है उसकी मेम्ब्रेन को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स होते हैं। चैनल्स का मतलब समझता है आपको? चैनल्स का मतलब होता है गेट। और गेट बोलो तो उसको दरवाजा गया। आपके घर पे जो गेट होता है उसको पल्ले होते हैं। चैनल्स बोलो तो छोटा सा रास्ता, और अगर उसको पल्ले यानी वो खुलता और बंद होता है तो उसको बोलते हैं गेट। सो इन गेट को कहा जाता है वोल्टेज गेटेड चैनल। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर ये वोल्टेज गेटेड चैनल है। और वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो सोडियम आयंस वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, पोटेशियम आयंस वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। यहाँ पर ये जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसमें जो चैनल्स होते हैं ये होते हैं कैल्शियम आयंस वोल्टेज गेटेड चैनल।
और इम्पल्स जब इधर आते हैं तो काफ़ी सारे कैल्शियम आयंस को ये अंदर धकेलते हैं, तो काफ़ी सारे कैल्शियम आयंस अंदर आ जाते हैं और ये आए हुए कैल्शियम आयंस ही इन सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को धकेलते हैं इस दीवार के ऊपर, इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, जो फूट कर यहाँ पर क्या रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है, न्यूरो ट्रांसमीटर। सो दीज आर द कैल्शियम आयंस। ये कौन से आयंस हैं, कैल्शियम आयंस है, करेक्ट। ये जो होता है, ये पूरा इतना बड़ा तंबोरा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा सिनेप्टिक बल्ब है, इसको सिनेप्टिक बल्ब बोलते हैं, इट्स अ सिनेप्टिक बल्ब। नाउ ये पूरी सिनेप्टिक वेसिकल्स है, मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूरोट्रांसमीटर, दैट्स ऑल। इसको बोलते हैं सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी वही प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ऑब्वियसली आगे वाला है तो ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये जो मेम्ब्रेन होती है इट इज कॉल्ड एज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब जैसे कि इम्पल्स यहां से यहां आता है, यहां पर जो भी कुछ चैनल्स होते हैं, और इन चैनल्स को क्या बोलते हैं, इन चैनल्स को बोलते हैं लिगैंड गेटेड चैनल्स, लिगैंड गेटेड चैनल्स। यहाँ पे भी चैनल्स होते हैं, रास्ता, चैनल बोलो तो रास्ता, और क्योंकि गेटेड ये शब्द आया है, गेटेड का मतलब हो गया भैया इसको दरवाजा होगा, दरवाजा है मतलब ये कभी भी नहीं खुलेगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही खुलेगा, और वो कब खुलता है, कैसे खुलता है, ये मैकेनिज्म में हम पढ़ने वाले हैं, इम्पल्स कैरी के पूरे मैकेनिज्म में हम यही चीज़ पढ़ेंगे। तो ये जो चैनल्स होते हैं यहाँ पर, इस चैनल्स को कहा जाता है, नाउ दीज चैनल्स आर कॉल्ड एज ligand gated channels. What does it calls? Ligand gated channels। और ligand gated channels भी अलग अलग होते हैं, पोटेशियम आयंस के लिए भी होते हैं ligand gated channels, सोडियम आयंस के लिए भी होते हैं, कैल्शियम आयंस के लिए भी होते हैं, अलग अलग होते हैं ligand gated channels। और इस चैनल से यहाँ पर जो सोडियम आयंस होते हैं वो एंटर कर जाते हैं इधर, तो सोडियम आयंस है अंदर आ रहे हैं, दैट इज सोडियम आयंस, और इस तरीके से इस न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन इधर जाती है। दिस होल स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट द सिनेप्स। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, इस पूरे को बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स। डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डायग्राम आपको देखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो आपको क्लियर कट दिख रहा है क्या, कि कहीं अटक रहा है बोर्ड पर का? यस, क्लियर कट आपको दिख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अक्षर मेरे ऑलरेडी सुंदर है, डायग्राम भी मेरी सुंदर है, इसमें कोई दुमत नहीं है। क्लियर? तो ये तो बेटा सिनेप्स है, जो मैंने बताया आपको सिनेप्स के डायग्राम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ लेने वाले हैं, वो जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। अब नर्व फाइबर की प्रॉपर्टी समझाने से पहले मैं यहाँ एक बड़ा सा एक्सॉन ड्रॉ कर लेता हूँ, या बड़ा सा क्या ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा सांडिया टाइप न्यूरॉन ड्रॉ कर लेते हैं। इधर ऐसा एक्सॉन। अब मान लीजिए ये आपकी स्किन है इधर, और ये बिल्कुल स्किन के पास वाला न्यूरॉन है। अब यहाँ पर अगर मच्छर बैठ गया,
और उसने डंक मार दिया, मच्छर यहाँ बैठ गया और उसने क्या मार दिया, डंक मार दिया। तो जैसे ही यहाँ डंक मारेगा यहाँ पर इम्पल्स रिसीव हो जाएगी। अच्छा, वो किस वजह से हो जाएगी, प्रेशर की वजह से हो जाएगी, यानी ये स्टिमुलस रिसीव कर लेगा ड्यू टू द प्रेशर। ये जो एबिलिटी होती है, इस एबिलिटी को बोलते हैं एक्साइटेशन। इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है न्यूरॉन की वो होती है एक्साइटेबिलिटी की। सबसे पहली जो एबिलिटी होती है वो काय की होती है, एक्साइटेबिलिटी की। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इन फ्रॉम योर बुक। नाउ दीज नर्व्स फाइबर ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होती है और खुद की इनकी जो ये मेम्ब्रेन होती है ना, डेंड्रॉन्स की मेम्ब्रेन, इसको पोलराइज्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्योंकि जब कोई भी इंपल्स यहाँ रिसीव नहीं होता है, जब यहाँ पे मच्छर नहीं काटने का था, तब जो स्टेट होती है दैट स्टेट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड, इट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड स्टेट ऑफ न्यूरॉन। पोलराइज्ड स्टेट ऑफ न्यूरॉन में अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरीके से नेगेटिव होता है और न्यूरॉन के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव होता है। न्यूरॉन के बाहर में होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है CSF। नाउ सो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, इरेटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। द नर्व फाइबर ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन हैव एबिलिटी टू परसीव द स्टिमुलस एंड एंटर्ड इनटू द स्टेट ऑफ एक्टिविटी। और जैसे यहाँ पे स्टिमुलस आता है, अंदर की पूरी एक्टिविटी होती है। पूरी एक्टिविटी हम नेक्स्ट पीरियड में डिटेल में, क्योंकि बहुत बड़ा है, पहले पूरी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, फिर किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होता है, केमिकल इंपल्स क्या होता है, किस तरीके से वो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आते समय क्या होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है, फिर इस हिस्से में क्या होता है, फिर इस हिस्से में क्या होता है, फिर यहाँ क्या होता है, और कैसे फिर एक न्यूरॉन के अंदर स्टिमुलस जनरेट होने के बाद, परसीव्ड होने के बाद वो दूसरे न्यूरॉन में जाता है। और यही मैकेनिज्म तब तक होते रहता है जब तक वो स्टिमुलस ब्रेन तक ना पहुंच जाए। और कौन कौन से हमारे बॉडी के सेल होते हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो जिसमें न्यूरॉन तो होते ही हैं। सो द नर्व फाइबर ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन हैव एबिलिटी टू परसीव द स्टिमुलस एंड एंटर्ड इनटू द स्टेट ऑफ एक्टिविटी। जैसे स्टिमुलस परसीव हुआ, यहाँ से जाने की जो प्रोसेस होती है, आपने कोई चीज़ रिसीव की और वो चीज़ रिसीव करके आप किसी को देने जा रहे हैं या वो आगे पहुँचा रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है, एक से दूसरे को देना, दूसरे को तीसरे से देना, और फिर वो आगे पहुँच रही है, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। खुद कंडक्ट कर लिया। करंट कैसे फ्लो होते रहता है कंटिन्यूसली, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो हो रहे हैं मतलब करंट कंडक्ट हो रहा है, ऐसा हम बोलते हैं। तो जैसे स्टिमुलस आगे बढ़ते रहता है, सो इट रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिविटी। सो इट एबिलिटी टू ट्रांसमिट द एक्साइटेशन, जो भी एक्साइटेशन आ रहा है, जो भी स्टिमुलस परसीव हो रहा है, उसको ट्रांसमिट करना, उसको आगे भेजना, ये एबिलिटी होती है। उसके बाद स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस वर्ड तो मैंने यूज कर दिया, लेकिन ये स्टिमुलस क्या है, किसे कहते हैं स्टिमुलस? तो स्टिमुलस इज एनी डिटेक्टेबल, जो भी हमको महसूस होता है। मैं खड़ा हूं, पीछे से किसी ने हाथ लगाया, मुझे महसूस हो गया, स्टिमुलस जनरेट हो गया। मुझे किसी ने कागज भी फेंक के मारा और वो मुझे हल्का सा महसूस हो गया, मुझे स्टिमुलस हो गया। मैं खड़ा हूं, यहां से एक बूंद पानी गिर गया, मुझे महसूस हुआ पानी गिर रहा है, स्टिमुलस जनरेट हो गया। कुछ चीजें हमको महसूस ही नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, किसी ने हमारे ऊपर ये फेंका है, दाना फेंका है, और वो हमको लग के गिर भी गया, हमको पता ही नहीं चला। तो कुछ कुछ स्टिमुलस हमको पता नहीं चलते हैं, जिनका मैकेनिकल प्रेशर यानी बॉडी के ऊपर गिरने वाला प्रेशर अगर बहुत कम हो तो ऐसे स्टिमुलस पता भी नहीं चलते। अदरवाइज कोई भी डिटेक्टेबल फिजिकल, शारीरिक, केमिकल यानी अंदर में खट्टा लगना, मीठा लगना, कड़वा लगना, अंदर में कुछ भी केमिकल चेंजेस होना, वो भी हमको पता। हमने कोई चीज़ खाई और फिर हमको पता चला अरे ये अच्छी नहीं है, दैट इज केमिकल। इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज, इलेक्ट्रिकल चेंज यानी आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं वो हमारे बॉडी में भी कंटिन्यूस आयंस फ्लो होते रहते हैं, और इसमें भी पूरा खेल आयंस का ही है। तो जो इंपल्स जाता है इट इज जस्ट लाइक अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है वैसे ही जाता है। तो इलेक्ट्रिकल चेंज इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट
विच ब्रिंग अबाउट द एक्साइटेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स एक्साइटेड हो जाती है, नर्व इम्पल्स में ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स होने लगती हैं। वो जो डिटेक्टेबल चेंज होता है उसे हम स्टिमुलस कहते हैं, जो नर्व्स, मसल्स, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म में महसूस किया जाता है। इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव, वो ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैसा है, आपके बॉडी के ऊपर जो भी मैकेनिकल प्रेशर हो रहा है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। आपके ऊपर मैं अगर आपको ऐसा टच करूँ और आपको पता ही नहीं चले, ऐसा टच करूँ पता ही नहीं चले, आपको टच करूँ पता ही नहीं चले, लेकिन एक पर्टिकुलर मैकेनिकल फोर्स की फ्रीक्वेंसी रहेगी, जहां टच करूंगा तो पता चल जाएगा, तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है इट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, उसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं। इसमें अब दो प्रकार के स्टिमुलस होते हैं, एक दैट इज सब्लिमिनल। सब्लिमिनल यानी जैसे मैंने बताया बहुत ही लाइट, आप खड़े हैं, पानी की एक बूंद गिर गई, कुछ लोगों को पता चलता है, कुछ लोग बोलते हैं पाउस यून रहला, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मल तो कहीं वाटून न रहला, क्योंकि उसके आंख पे गिरा भी फिर भी नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत ही छोटी बूंद थी, बहुत ही छोटी बूंद थी, छोटी सी बूंद गिरी तो महसूस ही नहीं हुआ। हाँ, बड़ी बड़ी बूंद गिरेंगी तो महसूस होने लगेगा, क्योंकि मैकेनिकल फोर्स बढ़ जाएगा। तो जो एकदम लो प्रेशर वाले स्टिमुलस होते हैं उन्हें कहते हैं सिब्लिमिनल स्टिमुलस, विल हैव नो इफेक्ट, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। और दूसरा होता है सुप्रालिमिनल स्टिमुलस, यानी कि स्ट्रॉन्ग विल प्रोड्यूस द सम डिग्री, सेम डिग्री ऑफ इम्पल्सेस एज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जैसा हमारे पूरे बॉडी को पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में किस वजह से स्टिमुलस जनरेट हुआ है। नाउ समेशन इफेक्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समेशन। कभी कभी क्या होता है, आपके बॉडी के ऊपर एक बूंद गिरा महसूस नहीं हुआ, दो बूंद गिरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन फटाफट 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 बहुत सारी बूंदें गिर रही है, फिर आपको महसूस होने लग गया। तो बहुत सारे वीक स्टिमुलस जनरेट हो रहे हैं फटाफट फटाफट फटाफट, तो एक सिंगल वीक स्टिमुलस कोई इफेक्ट नहीं छोड़ रहा है, लेकिन सभी सिंगल छोटे छोटे यानी वीक स्टिमुलस का अगर हम एडिशन करेंगे तो एक बड़ा इफेक्ट जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज समेशन इफेक्ट। सभी छोटे छोटे स्टिमुलस का कंबाइन इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज समेशन इफेक्ट। अ सिंगल सिब्लिमिनल स्टिमुलस विल हैव नो इफेक्ट, बट इफ मेनी सच वीक स्टिमुलस आर गिवन इन अ क्विक सक्सेशन, तुरंत एक के बाद एक देंगे, दे मे प्रोड्यूस एन इम्पल्स ड्यू टू द एडिशन और समेशन ऑफ स्टिमुलस। एक छोटी सी बूंद अगर बॉडी के ऊपर गिरी तो महसूस नहीं होता है, बट बैक टू बैक फटाफट 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 अगर पानी गिरने लग गया, सो वी फील द प्रेशर ऑन द बॉडी एंड दैट इज द स्टिमुलस। तो आपके बॉडी को पता चलता है कि बारिश हो रही है। अदरवाइज एक बूंद गिरी फिर गिरी नहीं, तो कुछ लोग बोलते हैं बारिश गिरी, कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे ऊपर तो गिरी ही नहीं। गिरने के बावजूद, क्योंकि बहुत ही लो मास होने की वजह से जो मैकेनिकल प्रेशर आपके एपिडर्मिस के ऊपर जनरेट होता है बहुत ही लो होता है। क्लियर हो रहा है? 4 प्रॉपर्टीज अभी देख ली है। अब इसके आगे की प्रॉपर्टीज और आगे का टॉपिक कल मॉर्निंग के क्लास में हम लेंगे। कल मैं आपको 10 मिनट पहले ही बता दूंगा अगर कोई टेक्निकल इशू होगा तो, अदरवाइज शार्प मैं 7:05 7:10 तक क्लास शुरू कर दूंगा। जो भी मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िए। कल मैं इसको शॉर्ट में हल्का सा रिवाइज करके, डायग्राम तो नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा क्योंकि अभी इसके बाद क्लास और है तो ये मिटाना पड़ेगा। तो ये डायग्राम जो है वो आप कम से, ये डायग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछती हो। और इसी के ऊपर ये जो मैंने शब्द कुछ यूज किए हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला वर्ड बोला लिगैंड गेटेड चैनल्स, ये हमको आगे में पढ़ना है, लिगैंड गेटेड चैनल्स क्या होता है। उसके बाद वोल्टेज गेटेड चैनल्स में भी कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, क्या बोलते हैं पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। इन सब के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है। तो ये डायग्राम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो आप ड्रॉ कीजिए। कल मॉर्निंग में हम लोग एक बड़ा सेशन लेते हैं। दैट्स इट।